जिससे तू विवाह करना चाहती है उन भोले बाबा ने कामदेव को मार दिया, क्या अभी तू उससे शादी करेगी? तो गिरिजा बोली महात्मा उस दिन गए तो बड़ा मुसीबत से गए और आज घर आए। सुनो गिरिजा बोली क्या जितल की दुविधा की नींद टूटी है, जीवन हो गया तपस्या में फरमाया नींद न छूटी है। उत्तर दिया है बेटी गिरिजा, कितनी बार मैंने तुझसे मना किया कि भोले बाबा को भूल जा, तूने एक न मानी, उन्होंने कामदेव को मार दिया, क्या अभी तुझसे विवाह करे? तो गिरिजा ने उत्तर दिया महात्माओं कामदेव मर गया हो तुम सब मर जाओ, पृथ्वी आकाश पलट जाए, सूर्य ठंडा पड़ जाए, चंद्रमा आग उगलने लगे, लेकिन ये गिरिजा का संकल्प कभी फीका नहीं पड़ेगा। विवाह होगा तो भगवान शंकर जी के साथ, अन्यथा हम किसी से शादी नहीं करेंगे। क्योंकि तुम्हें एक बात नहीं पता है महात्माओं, क्या? तो गिरिजा ने उत्तर दिया है सुनो महात्माओं कि जब मन भोले पे मस्त हुआ तो फिर और किसी पर क्यों बोले। विवाह होगा तो भगवान भोले बाबा के साथ, अन्यथा विवाह किसी से नहीं करेंगे। तो समझ गए महात्मा। और गिरिजा से बोले हैं बेटी गिरिजा सुनो, हम जिसकी बुराई कर रहे हैं हम तो उसी के भेजे हुए आए, तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल मिल गया गिरिजा, भोले बाबा दूल्हा बन के तुम्हारे घर पे आ रहे हैं, तुम घर जाओ। अब नारद गिरिजा के साथ गए हैं और हिमाचल को खबर दी है महाराज तुम बारात के स्वागत की तैयारियां करो और भोले बाबा दूल्हा बन के तुम्हारे घर पे आ रहे हैं। अब इधर हिमाचल शादी की तैयारियों में लग गए और भोले बाबा आराम से कैलाश पर्वत पर चुपचाप अकेले बैठे। तो नारद जी गए, बोले शंकर जी बैठे ही रहो। बोले क्या करना है? जवाब दिए करना है। उधर तैयारियां हो रही शादी की, तुम्हें क्या करना पूछ रहे? अरे दूल्हा नहीं बनना, शादी नहीं करोगे? तो शंकर जी बोले नारद जी दूल्हा बना कैसे जाता, मैं तो जानता नहीं दूल्हे का श्रृंगार क्या होता है। तो नारद बोले देखो शंकर जी हम श्रृंगार तो बता देंगे, हम दूल्हा नहीं बना पाए। बोले इतना ही बहुत है, तो श्रृंगार बता दूल्हा हम खुद ही बन जाए। अब नारद बोले भोले बाबा जब दूल्हा बना जाता है तो सबसे पहले दूल्हे पे हल्दी चढ़ाई जाती है। हल्दी कहाँ है? तो शंकर जी ने मन में सोचा यहाँ तो कोई रोटी करने वाला भी नहीं, भला हल्दी कहाँ रखी है। बोले नारद रुको, हम अभी हल्दी की रस्म जो है वो पूरी कर रहे। अब अंदर गए
और हल्दी के बदले में पूरे शरीर से भस्म लपेट ली। कहो नारद कैसे? नारद बोले बहुत बढ़िया। अब काय की कमी है? तो कहने लगे अब मोहर और चाहिए। भोले बाबा मोहर कहाँ है? थोड़ी देर शंकर जी सोचते रहे, देखा कि एक बड़े फन वाला नाग सामने से जा रहा है, उसे पकड़ लिया, जटाओं से लपेट लिया, सीधा पर मोहर दिखाई देने लगा। ये कैसा? नारद। नारद बोली उससे भी बढ़िया है। अब काय की कमी है? बोले कंगन और चाहिए। शंकर जी कंगन कहाँ है? तो शंकर जी सोचते रहे, देखा एक पतली सी नागिन जा रही, उसे पकड़ा, कलाई से लपेट लिया, ऊपर से बिच्छू लगा लिया, वो कंगन बन गया। ये कैसा है? नारद बोली उससे भी बढ़िया है। अब भोले बाबा कैलाश पर्वत पे दूल्हा बन रहे। वहां देखिए क्या दशा है शंकर जी की पर्वत पे। के नागनिया सुंदर रंगनिया छतों की छटा न्यारी है, भूत पिशाच बराती है, भोला उड़े बैल की सवारी है। भोले बाबा पर्वत पे दूल्हा बन रहे हैं। क्या दशा है शंकर जी की? तो कभी कल्पना करता है भोले बाबा जो दूल्हा बने हैं पर्वत में। भोले बाबा अब दूल्हा बन के तैयार हो गए। बोले नारद अब काय की कमी है? अब और बता क्या चाहिए? तो नारद जी कहने लगे प्रभु अकेले चलोगे, बारात की आवश्यकता पड़ेगी, बारात कहाँ है? और थोड़ी देर शंकर जी सोचते रहे, बोले रुको बारात का भी इंतजाम हो रहा। अब कैलाश पर्वत पे खड़े होकर के भोले बाबा ने आवाज लगाई, देखो भैया हमारी जहां तक भी आवाज पहुंच रही हो और जहां तक के जितने भी भूत प्रेत हैं सब तैयार हो जा। तो लोगों का निमंत्रण, हम शादी करने जा रहे हैं। और जो भूतों ने सुना तो भूत हो करके भागे, बड़ा दिल में नंबर हुआ और खुशी के मारे नाच रहे हैं, शोर कर रहे हैं। शुक्र और शनिचर छोटे छोटे बच्चा बन के चले बारात में शंकर जी के साथ। कैसी बारात सजी भोले बाबा की। अगर किसी के धड़ है तो सर नहीं है, और सर है तो नीचे धड़ नहीं है, वो सर है वो सर ही लुढ़कता हुआ बारात में जा रहा है। अगर किसी के आंखें हैं तो पूरे शरीर पे आंखें ही आंखें, कान ही नहीं। अगर किसी के कान है तो कान ही कान है, आंखें नहीं है। किसी के हाथ है तो पैर नहीं है, पैर है तो हाथ नहीं है। अब भूतों की बारात सज धज के तैयार हुई है। वहां देखो क्या दशा है बारात की।
लेकर के भूतों को साथ लिया और बूढ़े से नंदी पे बैठ करके आगे बढ़े। भूत बड़ा शोर कर रहे, तो नारद बोले शंकर जी ने भूतों को तो शांत करो, जब ये यहाँ नहीं माने तो वहां भी नहीं मानेंगे, अब तो रिश्तेदार